सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है सुधार लीजिए लोक परलोक। सुधार लीजिए लोक परलोक। यही मेरा जौके सुजूद है, यही मेरे इश्क का राज है। पीर की याद में रहना, यही मेरा हज और नमाज है। मनुष्य तीनों शरीरों स्थूल, सूक्ष्म और कारण से बना होता है। स्थूल शरीर के बिना साधना नहीं हो सकती। ये आत्मा का मंदिर है, इसकी परवाह करना जरूरी है, पर उतनी ही जितनी आवश्यक है, क्योंकि ये नाशवान है। आत्मा अजर अमर है, हमें केवल मन की परवाह करनी। ये मन ही हमारे मोक्ष और बंधन का कारण है। पूजा पाठ सत्संग इत्यादि मन को सुधारने निखारने के लिए। तकलीफ होने पर हम अपने को डॉक्टर के हवाले कर देते हैं, परहेज करते हैं और कड़वी से कड़वी दवा भी पी लेते हैं ताकि हम स्वस्थ हो जाएं। इसी प्रकार किसी शिष्य को अपने आप को अपने गुरु को सौंप देना चाहिए। उनकी कड़ी से कड़ी हिदायत का पालन करें। यही समर्पण है। समर्पण जितना पूर्ण व शीघ्र होगा, हमारा कल्याण भी उतना ही पूर्ण व शीघ्र होगा। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। जब तक जिगर में जान और तन में लहू रहे, बस एक तेरी याद और तेरी जुस्तजू रहे। तो गुरु से ऊपर दादा गुरु, दादा गुरु के ऊपर परदादा गुरु, इस प्रकार ये श्रृंखला आदि गुरु तक जाती है। इस क्रम में हमारी फरियाद श्रृंखला के अंतिम छोर तक पहुँचती है। इसके बदले कृपा की धार वहाँ से चलकर गुरु द्वारा हम तक पहुँचती है। अतः हमें दीक्षा के बाद वंशावली पढ़ने व गुरु के ऊपर सभी संत गुरुओं के लिए शांति पाठ करना बताया जाता है। तो हम जिसका जिक्र या स्तुति करते हैं, उसके गुण दुर्गुण हम में आने लगते हैं। अतः हमें भगवान या जिसकी याद में मशगूल रहते हों उसका जिक्र करते रहना चाहिए। निम्न कोटि के व्यक्तियों की निंदा भी ना करें, उनसे उदासीन रहने में ही भलाई है। माना कि नाकिस हूँ मैं ए करीम, कामिलों के जिक्र से कामिल बना देती मुझे। शरीर छोड़ने के उपरांत मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उनके लिए शांति पाठ, दान पुण्य व विधि विधान से कर्मकांड करने चाहिए। अपने परिवार, रिश्ते नातेदार, पड़ोसियों, मित्रों, सहयोगियों इत्यादि के प्रति यथोचित व्यवहार निभाना भी साधना या पूजा का ही अंग है। जब किसी कार्य को हम यूं ही झूठ मूठ में करते हैं तो वह एक दिन सच में होने लगता है। यही बात पूजा में भी संभव है। पहले झूठ मूठ में ही पूजा ध्यान सत्संग करने लगे, एक दिन ये सच में होने लगेगा। तो डरे नहीं, पूजा पाठ ध्यान सत्संग झूठ मूठ ही करने लगे। ये तो कहा है कि जुट्टल खेले सच्चल हो, सच्चल खेले बदला को। अब पूजा के लिए ज़बरदस्ती नहीं है। पूजा के लिए किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना करें। जो हमारी एक और कदम बढ़े, हम उसको 2 कदम और आगे बढ़कर रास्ता बताएं। ये ज्ञान मोक्ष को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये वरदान तोहफा हर एक के भाग्य में नहीं होता। हर एक के भाग्य में नहीं होता। एक मिनट।
तो तू बेचैन मत हो, तू ही प्रेम प्याला ऐसे वो पिए जो कदरदान होगा। खिदमत करानी नहीं, करनी चाहिए। सिलसिला ये हिदायत करता है कि हम दूसरों की खिदमत करें, कराएंगे। हम दूसरों की जो खिदमत कर रहे हैं उसमें कोई शर्त या स्वार्थ ना छिपा हो। जीना उसी का जानो जिसने ये रात जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। तो अदब एक बड़ा सार गर्भित शब्द है, इसके अंदर बहुत बातें आती हैं जिन्हें यहाँ खोलना संभव नहीं। बस इतना कहना है कि हमें सदैव संयम और सीमा में रहना चाहिए। खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो छुपाना भी है और नहीं भी। हमें अपने मंत्र साधना, नियामतों, प्रसाद, भोजन, संपत्ति इत्यादि को आम व्यक्तियों से छुपाकर रखने में ही हित है। बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। परंतु अपने गुरु से कुछ भी अच्छा बुरा, पाप पुण्य, दुख दर्द नहीं छिपाना चाहिए। शिष्य को अपने गुरुदेव के ख्याल में तल्लीन यानी फनाफिल शेख हो जाना चाहिए। ज्ञातव्य हो, शिष्य और गुरु का रिश्ता निहायत आत्मीय होता है। गुरु तो जिम्मेदारी लेता है। हमारा पीर, हमारा गुरु हमारी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार रहता है, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। बशर्ते कि हम उन्हें अपने ही जिम्मेदारी सौंपने को तैयार हों। तो याद रहे, गुरु हमारी जिम्मेदारी शरीर छोड़ने को प्रांत में लिए रहता है, लेकिन हमें एक और केवल एक गुरु को हल कराना चाहिए। ऐसे गुरु पर सब कुछ बात, गुरु न सदू हरी कर जाऊ। समझ को फेंक से कर, जब भी और जहाँ भी अपने चारों ओर तवज्जो फेंक से कर। तवज्जो माने सबके कल्याण की तरफ। उससे आपके द्वारा एक छुटकारा होता है, और आप चारों ओर से जीवन वापस मिलते हैं। मेरा काम है बीज बोना, प्रकृति का काम है उसको बना। पाप पुण्य लाभ हानि सब पहुंचे। किसी शिष्य को अपने पाप पुण्य लाभ हानि अच्छा बुरा सब अपने गुरु को सौंप देना चाहिए। जब उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं तो बहुत कुछ नहीं मिल जाएगा। हर हाल में परमात्मा का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ करता है हमारे कल्याण के लिए ही करता है। नहीं कहा गया कि शुक्र अदा करने से ही हमारी पूजा हो जाती है। निकम्मे ना बने, शरीर से काम लेते रहें और दिल गुरु की याद में रहे। यदि शरीर से काम नहीं लगे तो शरीर डीके हो जाएगा, पड़ जाएगा, और यदि मन को खाली छोड़ा तो शैतान का घर बन जाएगा। तो कर्म से कर्म करिए नित नाना, हृदय राखी जहाँ कृपा निधान। हिम्मत का काम है गरीबी में दान देना और एकांत में परहेज करना। हिम्मत का काम आसान नहीं, इसे करें और साधना के शिखर पर पहुंचे। दान अपने अपने लिए तो कुत्ते बिल्ली भी जीते। मनुष्य की गर्मा इसी में है कि वो दूसरों के लिए भी जिए। हमें औरों के लिए मन से प्रार्थना, हाथों से सेवा और धन गरीबों और पिछड़ों में बांट कर खाना चाहिए। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत लीन, धन बांटे मन में दया तन सेवा में ली। वाणी का ताप ये है कि हम कम से कम बोलें, धीरे बोलें और जो बोले वो सत्य पर आधारित हो। धन्यवाद।